अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे मटन बिरयानी की रेसिपी के साथ, जो कि बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ। थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। एक्चुअली आपने देखा होगा कि हमेशा मैं चिकन की बिरयानी बनाती हूँ और आज मैं मटन की बना रही हूँ, इसलिए कि गोश्त फ्रिज में रखा हुआ था और वो मुझे करना है ख़त्म, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह। वैसे तो बच्चे गोश्त जो है मटन वो खाते नहीं हैं, और जब मेरे हस्बैंड कहते हैं तो फिर उनके लिए मैं मटन बनाती हूँ, वरना बच्चे तो सिर्फ चिकन खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी में तो ये ख़त्म हो ही जाएगा, बच्चे खा ही लेंगे। तो बिरयानी की रेसिपी बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से चिकन की बिरयानी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ डिफरेंट किया है कि प्याज ब्राउन करने के बाद जो है अदरक लहसुन और गोश्त डाल के उसको फ्राई कर लिया, और फिर मसाला जो है वो मैंने बिरयानी का वैसे ही डाल दिया, और टमाटर। वैसे आपने देखा होगा चिकन बिरयानी में मैं दही में मसाला मिक्स करके डालती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, जल्दी से गल जाती है। लेकिन मटन जो है वो अच्छा खासा टाइम लेता है, और ये वाला मटन भी काफ़ी देर बाद जो है वो गला था। तो इसलिए मैंने इसमें दही शामिल नहीं किया, वरना दही के साथ ये और देर लगाता गलने के लिए। तो फिर हमने इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल के गोश्त गलने के लिए रख दिया, और जब अच्छी तरह से गोश्त गल गया, सॉफ्ट हो गया, तो फिर हम इसमें दही डालकर जो है इसको भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। और फिर हम इसमें बाकी लवाजमात पुदीना और हरी मिर्चें और टमाटर डालकर इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि हम अपने चावल बॉईल करेंगे। और ढक्कन हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे ताकि अच्छे से टमाटर भी गल जाए और पुदीने और हरी मिर्चों का अरोमा भी बिरयानी के मसाले में अच्छी तरह से आ जाए। तो पाकिस्तान जाने की हो रही है तैयारी, और पैकिंग शैकिंग चल रही है, शॉपिंग वगैरह भी हो गई है। वो मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी शॉपिंग वाला, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गए थे कि बिल्कुल भी एडिट करने का व्लॉग टाइम मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, चावल मैंने भिगो दिए हैं, लेकिन मैं पानी भी साथ के साथ ही इसका बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी देर लगती है चावल में पानी में बॉयल आने में। और जब पानी पहले से ही बॉयल हो जाता है अच्छे से, तो फिर जब उसमें चावल डालते हैं तो वो जल्दी से ही पक जाते हैं और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से खिले खिले बनते हैं। तो गरम मसाला नमक शामिल करके पानी बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। जब उसमें बॉईल आ गया तो फिर हम उसमें चावल शामिल कर दिए। चावल मैंने 10 से 15 मिनट के लिए पहले ही भिगोने के लिए रख दिए थे। तो अब जल्दी से चावल बॉईल हो जाएंगे और इसको हम जो है स्ट्रेन कर लेंगे, और फिर इसकी लगाएंगे हम तय, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह सारी बिरयानियों में हम तय लगाते हैं। और डर लग रहा था मुझे कि पता नहीं कैसी बनेगी बिरयानी, क्योंकि मटन की बिरयानी मैंने ज़्यादा कभी बनाई नहीं, बल्कि पुलाव बिरयानी बनाई है मटन की, लेकिन ये तह वाली नहीं बनाई है। तो लेकिन अमेजिंगली इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी कि बस बच्चे भी खुश हो के बच्चों ने खाई बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर वो कहने लगे कि भाई तुम क्यों नहीं बनाती हो, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी मटन की जो है वो बनी है ये तय वाली। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह हम बनाएंगे, और मेरे हस्बैंड की फरमाई भी है कि भाई मटन बिरयानी बनाई जाए, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी, उनके लिए भी चिकन भी बनेगी और मटन भी। और जर्दी का रंग जो है मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि बिरयानी में जो कलर्स आते हैं रेड और बिरयानी वाले मसाले के, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती बिरयानी का जो है वो लुक निकल कर आता है। अच्छा, इस पे मैंने 2 चम्मच जो है घी भी डाल दिया है ऊपर से। ये इसलिए है कि बहुत अच्छी सी इसकी जो है फ्लेवर जो है पूरे चावलों में आ जाता है और घी का, और बिल्कुल बाज़ार वाला स्टाइल लगता है बिरयानी का। और वाकई ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बन जाएगी मटन बिरयानी, क्योंकि मटन शौक से नहीं खाते, तो फिर थोड़ा उसका एक आइडिया नहीं था कि अच्छी बनेगी। लेकिन खैर बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। बच्चों को और मेरे हबी को बहुत पसंद आई, सबको, मुझे भी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जो है नेक्स्ट टाइम भी मटन की बिरयानी बनाना, काफ़ी अच्छी बनी है।
अच्छा, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। बच्चे चले गए थे अपना सिटी सेंटर फन जोन में, और वहाँ मिशाल चली गई थी अपने पापा के साथ। मुझे तो करनी थी बहुत सारी तैयारियाँ, पैकिंग चेकिंग, चीज़ें वगैरह सारी मैनेज करनी थी घर की, क्योंकि इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम लोग की फ़्लाइट है पाकिस्तान के लिए। और मुझे करने थे बहुत सारे काम और सारी चीज़ें सेट करनी थी घर की भी, कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेरे हस्बैंड मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें देखनी थी, पैकिंग करनी थी। तो फिर बच्चों को मैंने भेज दिया था अपने हस्बैंड के साथ, उनसे कह दिया था कि भाई आप थोड़ा बहुत जो है वीडियो बना लिएगा बच्चों की, ताकि मैं व्लॉग में शामिल कर दूँ। वैसे ही काफ़ी दिन से जो है वो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ थे शॉपिंग वगैरह में, और शॉपिंग की मैंने वीडियोस बनाई थी लेकिन उसको एडिट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। खैर, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और इनको जो थी ऑफ़र भी मिली हुई थी। एक कार्ड था जो कि एक सेल पर्सन हमें घर पे दे के गए थे, और उसमें काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स थी, काफ़ी जो है हमें इकनॉमिक राइड्स पड़ी, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा राइड ली, बहुत फ़न किया, और तकरीबन रात के 11 बजे तक जो है ये लोग वहाँ पर जो है इन्जॉय करते रहे राइड्स में। और फिर जो है 11 साढ़े 11 बजे तक जो है इन लोगों ने, जब तक बंद नहीं हो गया फन विला, तब तक ये लोग राइड लेते ही रहे, और काफ़ी इकनॉमिक्स पड़ गई थी हमें, जो हमारे पास ऑफ़र कार्ड था उसकी वजह से। तो खैर, बच्चों ने तो खूब किया एंजॉय, और अभी बच्चे एक्साइटेड भी हैं पाकिस्तान जाने के लिए भी, कि वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी पिकनिक करेंगे, पार्टी करेंगे अपने कज़न्स के साथ, और मज़े करेंगे। और ये वाली राइड देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है, इतनी ख़तरनाक सी लग रही है, और काफ़ी तेज़ भी है। और माँ जो हैं वो खड़ी हैं, मुझे नज़र आ रही हैं कि माँ इसमें नहीं बैठी, और माँ बैठ भी नहीं सकती है, क्योंकि उसको तो इस तरह के झूलों से बहुत डर लगता है। सिंपल सिंपल जो झूले होते हैं, डॉजिंग कार वगैरह, उनमें वो बैठ जाती है, वरना इस तरह के तेज़ झूलों में माँ को बहुत डर लगता है। अच्छा, ये फिर हम बना रहे हैं नेक्स्ट डे ब्राउनीज़, क्योंकि जो चीज़ें भी रखी है ना घर में, मैं जल्दी जल्दी से कोशिश कर रही हूँ कि ख़त्म हो जाए, पड़ी ही ना रहें, क्योंकि हमने 1-1.5 महीना जो है पाकिस्तान में गुजारना है। तो जो भी चीज़ें बैलेंस में पड़ी हैं वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनको निपटा रही हूँ। गोश्त भी बना सारा यूज़ कर लिया है, और बिरयानियाँ बन रही हैं, और दूसरे अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने खाने बनाए हैं, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि 15 दिन तक तो वो यहीं रहेंगे, और फिर बाहर भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि घर के ही खाना खाएं। तो कुछ बाहर से खा लेंगे, कुछ हमने घर में बनाने के रख दिया है, ताकि वो थोड़ा सा निकालें फ्रीज़र में से और खा लें अपने हिसाब से। तो ब्राउनीज़ बन रही हैं, वही मैंने रेडी टू मेड जो है बैटी कुकर का जो है मिक्सचर लिया है ब्राउनीज़ का, और एज़ पर इंस्ट्रक्शन जैसे कि उसकी रेसिपी लिखी हुई है, उसके पैकेट के ऊपर सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। और ये थोड़ा डिफरेंट था। केक जो हम बनाते हैं उसमें पानी और ऑयल और अंडे ज़्यादा डलते हैं, थोड़ा वो लिक्विड बैटर होता है, और ये जो है थोड़ा स्टिकी बैटर बना था, क्योंकि बहुत कम पानी और बहुत कम जो है इसमें ऑयल, और एक अंडा खाली इसमें हमने डाला था। और क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही थी ये वाली ब्राउनीज़, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेंगी, और ये फर्स्ट ब्राउनी थी। और अब इसको हमने रख दिया है ओवन में, और टाइम जो है हम इसका सेट कर देंगे 25 मिनट, जैसे कि लिखा हुआ था उसके रेसिपी की इंस्ट्रक्शंस में। तो खैर, तजुर्बा हमारा हुआ है कामयाब, और इसको मैंने छुरी के साथ इंसर्ट करके देखा कि अंदर से पक गया है या नहीं। तो बिल्कुल ये अंदर तक से पक चुका था, लेकिन जब मैंने इसको काटा तो वो थोड़ा सा मुझे बैटर गीला गीला लगा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो फज ब्राउनी है, तो वो उसका फज है, और क्योंकि छुरी जो है वो बिल्कुल साफ़ निकली थी, तो इसका मतलब अंदर से पक चुकी है। फिर हमने इसको सर्व किया वनीला आइसक्रीम और
चॉकलेट सिरप के साथ थोड़े से प्रोफेशनल अंदाज में हमने इसको डेकोरेट किया और वाकई ये बहुत मज़े की लगती थी। और आइसक्रीम के साथ तो इसका और ज़्यादा जो है मज़ा दुबाला हो गया था। तो खैर मोल्टन लावा केक से भी ज़्यादा जो है ये मज़ेदार था और इसका मैंने जब एक बाइट लिया तो बस मज़ा ही आ गया। आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।